कि पब्लिक उठ के आपको खदेड़ ली हो या मारने के लिए तत्पर हो गई हो? कई प्रोग्राम तो कोई एक घटना बताइए कि यहाँ ऐसे हुआ था। अरे हंडिया में था, कुर्सी हाँ। पर बैठे थे, अच्छा अच्छा। तो वो आकर रोकने लगे इधर उधर मारने के चक्कर में। तो हम भाई उस समय हमारा भी जज्बात था। हाँ। सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने जो सुंदर सी छवि दिख रही है, बहुत ही गजब, बहुत ही मस्त कलाकार की है। तो आइए भैया जी से मिलते हैं और इनके जीवन के बारे में जानते हैं। क्या संघर्ष रहा है नौटंकी क्षेत्र में आने में, और नौटंकी क्षेत्र में रह कर क्या संघर्ष किए हैं। तो भैया जी नमस्कार। नमस्ते भैया। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम गुड्डू डांसर। गुड्डू डांसर। जैसे कि आप लोग जानते हैं गुड्डू डांसर लाल सिंह की नौटंकी आप सुने हैं, तो उसी नौटंकी के बहुत ही गजब और बहुत ही मस्त सितारे हैं। बहुत ही अच्छी अपनी अदाओं से लोगों को एकदम वशीभूत किए रहते हैं। तो भैया जी कहाँ के रहने वाले हैं? मऊ आयमा, मऊ दोस्तपुर। अच्छा, मऊ दोस्तपुर, मऊ आयमा प्रयागराज के रहने वाले हैं, तो वहीं के निवासी हैं जी। तो एक चीज़ बताइए, आप जो है पढ़ाई कहाँ तक किए हैं? कुछ नहीं पढ़े हैं सर। कुछ पढ़े ही नहीं हैं? नहीं जी। तो जब कुछ पढ़े नहीं हैं तो एक चीज़ बताइए, मतलब इतनी अच्छे अच्छे गाने और इतना अच्छा संगीत कैसे बोल लेते हैं? सब माता रानी की कृपा है, मालिक का करम है, और क्या। अच्छा, तो आप जो संगत है। तो इतना अच्छा अच्छा गाना बोल लेते हैं भैया जी बिना पढ़े लिखे, फिर भी बहुत ही मायने की बात है। तो एक चीज़ बताइए, आपको ये ललक जो संगीत में ललक रही है, जो कलाकारी की ललक रही है, जो डांस की ललक रही है, तो कैसे आपके मन में आ गया कि चलिए हम डांस करते हैं? हम पहले कर रहे थे रामलीला में सीता काम। अच्छा अच्छा। तो थोड़ा बहुत गाना आता था। और जैसे मान लीजिए रामलीला में डांसर वगैरह करते हैं, तो जैसे नहीं आते थे तो हम ही से गाना गवाते थे और थोड़ा नचाते थे। तो वहाँ के जो डांसर आते थे वो कहने लगे यार चलो प्रोग्राम में, एक आध दो बार हमें लिवा गए, तो हमें भी अच्छा लगा। हम सोचे कि चलो, फिर पहले तो अच्छा लगा, उसके बाद ये सिस्टम बन गया धंधे वाला। अच्छा। फिर हम सोचे भाई अब मेहनत करना ही है, तो जैसे उसमें अब वैसे इसमें भी। तो जैसे शुरू में आप जा रहे थे तो रामलीला में ही जा रहे थे? हाँ, रामलीला में सीता काम। तब फिर उसके बाद नाचने लगे। फिर मान लीजिए पहली बार नंदलाल रसिया की नौटंकी में गए। तो नौटंकी से पहले कहीं डांस वांस करते थे रामलीला के अलावा, या फिर नहीं? हाँ नहीं जी, कहीं नहीं करते। अच्छा, नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बैंड में काम मारते हैं कहीं इधर उधर। तो सबसे पहले आप किस नौटंकी पार्टी में गए थे? मास्टर नंदलाल रसिया। अच्छा अच्छा। तो फिर कैसे कैसे सफ़र रहा है, थोड़ा सा बताते चलिए। वहाँ पर मान लीजिए 2-4 बार गए, फिर अच्छा नहीं लगा। फिर हम कहे अब अच्छा नहीं लग रहा है हमें, उसके बाद जो है फिर अपना काम कर लेने लगे। फिर हम धंधा करते थे, वो क्या कहते हैं, मऊ आयमा थाने पर वही चना नारियल खीरा वही बेचते थे। अच्छा अच्छा, ठेला लगा के? ठेला लगा के। हाँ। तब तो उसके बाद फिर जब सीजन आउट हो जाता था, अब जैसे गर्मी में बिकता था ज़्यादा, ठंडी में उतना चलता नहीं था, तो बाहर चले जाते थे। बाहर? अच्छा अच्छा। मान लीजिए वहाँ 2-4 महीने रहते थे, फिर चले जाते थे। फिर एकाएक ऐसे फिर नंदलाल रसिया के लिवा गए हमें। अच्छा। रामलीला प्रोग्राम कर रहे थे वही। तो उस बार गए तो कुछ दिन रहे। उसके बाद फिर वहाँ से फिर एक मास्टर प्रेम की पार्टी थी शिवहर। अच्छा। फिर वहाँ पर चले गए। मान लीजिए शिव बहादुर थे, कमलेश थे और महेश थे, इन लोगों के साथ वहाँ पर रहने लगे। 2-3 साल वहाँ पर रहे। उसके बाद जब वहाँ से वो मास्टर थोड़ा गड़बड़ कर दिए, सब लोग निकल गए थे, हम लोग भी निकल के सारे कलाकार मामा भांजा के में चले आए। मामा भांजा के में चले आए। तब फिर उसके बाद जो है फिर 2-3 साल उसमें रहे, फिर मामा भांजा के में रहे, फिर 10-12 साल उसमें रहे। फिर एक बार छोड़ दिए, फिर गए 2-3 साल रहे। उसके बाद छोड़कर फिर दुर्गेश पांडे के में पार्टी चलवाए। अच्छा अच्छा। 1 साल उसमें मैनेजर रहे। उसके बाद हमको अच्छा नहीं लगा, अब उसमें से फिर हम चले आए, फिर अपनी पार्टी चला लिए। तो अपनी पार्टी मतलब चालू कर लिए हैं। सबसे पहले आप इसी में थे कि और कहीं सब लोग थे? नहीं,
मतलब मास्टर लाल सिंह ये कहने लगे हम पार्टी चलाएंगे। शफीक के मैनेजर थे। अच्छा अच्छा। ये कहने लगे कि हम पार्टी चलाएंगे, तो हम कहे भाई चला लो। मतलब सबके यहाँ भाई हेल्प मैं किया हूँ जो मुझसे हो सका। भाई कोशिश करेंगे, हो सकता है आपकी भी पार्टी चल जाए। तो कहें चलो ठीक है भाई। अब ये सारा सिस्टम किए, हम कहे भाई देखिए जो कुछ मेरे लायक रहेगा मैं करने को तैयार हूँ। हाँ भाई, जो हमारे पास कलाएँ हैं। तो उसके बाद कहें ठीक है। तब अभी ये चला लिए, बस मालिक का करम हुआ, माता रानी कृपा हुई कि बस चल जा रही है। तो एक चीज़ बताइए, आप जो इस नौटंकी पार्टी में काम कर रहे हैं, कोई पद भी है या फिर मालिक कहाँ भैया? अच्छा, तो बताइए ना। देखिए हमारे पार्टी सर्वो सर्वा है। अच्छा अच्छा, ये मास्टर लाल सिंह हैं और बता रहे हैं कि हमारे पार्टी के सर्वो सर्वा हैं। तो एक चीज़ बताइए, आप खलनायकी बहुत अच्छा करते हैं। हम कई जगह आप देखे हैं खलनायकी करते हैं, तो मतलब हीरोइन का भी पाठ करते हैं और खलनायकी भी करते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं लगता कि यार कभी हम अच्छा वाला काम कर रहे हैं, कभी बुरा वाला काम कर रहे हैं? कुछ दिल में आता होगा? नहीं जी, कुछ दिल में नहीं आता। रोल के ऊपर उसमें दर्शाना पड़ता है कि मैं किस भूमिका में हूँ, बस उसी भूमिका में काम करना पड़ता है। अब वही जो है करना पड़ता है। अब अगर ये सोच ले कि मैं हीरोइन काम कर रहा हूँ अब बना हूँ खलनायिका, तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा ना। हाँ, दिल में आ जाता है तो हो जाता है। कि हमारा माइक फंस गया हमसे। रुक गया। तो एक चीज़ बताइए, जैसे आप खलनायकी कर रहे हैं जी, कहीं ऐसा वाकया आया है कि पब्लिक उठ के आपको खदेड़ ली हो या मारने के लिए तत्पर हो गई हो? कई प्रोग्राम में आया, कई प्रोग्राम तो में। कोई एक घटना बताइए कि यहाँ ऐसे हुआ था। अरे हंडिया में था, कुर्सी पर बैठे थे, अच्छा अच्छा। तो वो आकर रोकने लगे इधर उधर मारने के चक्कर में। तो हम भाई उस समय हमारा भी जज्बात था। हाँ, कौन सी संगीत चल रही थी उस समय? उस समय चल रही विश्व भरी गिलास। अच्छा अच्छा। इनको मतलब काटना रहता है ना। अच्छा अच्छा। हाँ मास्टर हाँ, साहब को तड़पती हुई लाश तो मास्टर जी की रहती है ना। हाँ। तो उसी में आके जो है वो मारने की कोशिश किया, डटिया के हम उसको भगाए किए। तो मतलब मार नहीं पाया है। तो देखिए, जब कलाकार की कलाकारी चरम सीमा पर रहती है तो पब्लिक के दिल में उतर ही जाते हैं। कहते हैं कि खलनायक को अगर गाली न मिले और कॉमेडियन को ताली न मिले तो कलाकारी अधूरी रह जाती है। तो सच बात है। कलाकारी की जो चरम सीमा होती है पब्लिक के बीच से ही निकल कर आती है। तो आप लोगों से मिले, बहुत अच्छा लगा। दर्शकों के बीच में आपकी जो बातें हैं हमारे दर्शक भी पसंद करेंगे और कमेंट करके बताएंगे। सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग कमेंट करिएगा, क्या आप गुड्डू डांसर लाल सिंह की नौटंकी देखे हैं? क्या गुड्डू भैया का और मास्टर लाल सिंह का किरदार देखे हैं कि नहीं देखे हैं? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी दूसरे शख्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।